अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ एक बहुत ही यूनिक सवाल लेकर, कुरान और साइंस के हवाले से। बाद दफा सवाल होता है कि अगर कुरान खुदा की किताब है तो क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि ये खुदा की किताब है? साइंसी नजरिए से इसको साबित कैसे करें? तो देखिए, अगर कोई हमसे ये सवाल करता है कि कुरान खुदा की किताब है तो इसको आप साबित करिए साइंस के एतबार से कि कैसे खुदा की किताब है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जो है दुनिया की सबसे मोतबर किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सब मानते हैं, सब ईमान वाले भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई इनकार करता है कि कुरान जो है खुदा की किताब है तो क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि खुदा की किताब है? तो अब उस किताब को ये साबित करना होगा कि वो खुदा की किताब है। हर दौर में, हर जमाने में उसको साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से भेजी गई है, खुदा की किताब। और अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मिरेकल ऑफ मिरेकल, मौजज़ों का मौजज़ा है। कुरान के सिवा कोई किताब ये साबित ही नहीं कर सकती कि वो खुदा की किताब है, खुदा की तरफ से भेजी गई। मुसलमान तो मुसलमान, जो गैर मुस्लिम हैं, अरबी लिटरेचर के जानने वाले, जो अरबी अदब में माहिरीन हैं, अरबी अदब के जानकार है, वो कहते हैं कि अरबी में जो सबसे बेहतरीन, सबसे मोतबर किताब है वो कुरान मजीद है। अब इसको साबित कैसे किया जाए कि ये खुदा की किताब है? तो अगर मैं आपको इस तरह बोलूंगा तो जो मानने वाले हैं तो मान लेंगे, लेकिन जो इनकार करने वाले हैं, जो हर चीज को साइंटिफिकली नुक्ता नजर से देखते हैं, जो चीज उनकी अक्ल को ऑब्जर्व करती है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो इस पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वो तो कहेंगे कि हाँ, साबित करें इस चीज को साइंस है। जो साइंस के एतबार से, जिसका अक्ल साइंस के एतबार से हर चीज को एक्सेप्ट करती है, वो तो कहेगा कि इसको साबित करे साइंस के एतबार से कि ये कैसे खुदा की किताब है। तो मैं इसको साइंटिफिकली नुक्ता नजर से ही सही, मैं इसको साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये कुरान जो है खुदा की किताब है। तो अब अगर मुझसे कोई ये सवाल करे कि ये खुदा की किताब है, इसको साइंसी नुक्ता नजर से इसको बताइए कि ये खुदा की किताब है, तो मेरा देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल उससे यही होगा कि अच्छा, ये बताओ कि ये दुनिया कैसे वजूद में है? साइंटिफिकली नुक्ता नजर से तुम ये बताओ कि ये दुनिया कैसे वजूद में है। तो वो यही कहेगा ये दुनिया जो है एक गोला था, एक बंद गोला था, फिर धमाका हुआ जिसको हम बिग बैंग भी कहते हैं, फिर ये कई हिस्सों में, कई अज्जा, कई टुकड़ों में बट गया, फिर गैलेक्सी हुए, प्लेनेट हुआ, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये कहकशाएं, सारी यूनिवर्स जो है वजूद में आई। उसी में ये अर्थ, प्लेनेट, हमारी दुनिया भी वजूद में आई। मैं पूछूंगा कब पता चला? वो बोलेगा कि यही कुछ साल पहले ये साइंस की तहकीक से ये चीज पता चला। तो मैं कहूंगा कि ये तुम्हें कुछ साल पहले ये पता चला, लेकिन कुरान मजीद में ये बात तो 1400 बरस पहले से लिखा हुआ है। सूरह अंबिया आयत नंबर 30, पारा नंबर 17, अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या वो लोग नहीं जानते जो झुठलाते हैं? क्या उन लोगों ने नहीं जाना कि अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्क़न फफतक़नाहुमा, कि ये जमीन और आसमान बंद थे, हमने इसको खोला। तो जिस चीज को आज हम बिग बैंग कह रहे हैं कि पहले ये बंद था, फिर धमाका हुआ, फिर अज्जा में बटे, फिर ये सारी चीज वजूद में आई, तो ये कुरान 1400 बरस पहले बता रहा है। ये कौन बता सकता है? अच्छा चलिए, इस पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। दूसरा सवाल मेरा ये है, कैसे, चलो ये बताओ कि ये जो धरती है, ये जो हमारी दुनिया है, ये अर्थ है, ये इसका शेप क्या है, इसकी शक्ल क्या है? तो बोलेगा कि साइंस की पहले ये तहकीक थी कि ये दुनिया जो है चपटी थी, ये दुनिया चपटी है। लेकिन जब 1577 में फ्रांसिस ड्रेक ने जहाज से सफर किया, तब उसको उसकी तहकीक से ये मालूम चला कि ये दुनिया जो है गोल है, ये दुनिया गोल है। मैं कहूंगा कि उसको 3 साल, ये 4 साल पहले पता चला। कुरान में 1400 बरस पहले ये बात बताई जा रही है। सूरह नाज़ियात पारा नंबर 30, आयत नंबर 30, वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद मैंने इस दुनिया को फैलाया अंडे की शक्ल में, बैदवी शक्ल में। आज साइंस कहती है कि ये दुनिया जो है ये ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है, बिल्कुल ये बैदवी शक्ल का है। और ये जो दहाहा का लफ्ज है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अब आप अगर ये शुतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है, बिल्कुल ये दुनिया की शक्ल का। इसको कब पता चला? कुछ साल पहले। कुरान पे 1400 बरस पहले लिखी हुई है बात। कौन लिख सकता है, कौन बता सकता है? खामोश हो, इसको भी रहने दीजिए। तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि अच्छा, ये जो हम चांद को देख रहे हैं, ये चांद की जो रोशनी है, ये उसकी खुद की जाती रोशनी है या दूसरे की रोशनी है? वो कहेगा कि पहले हम लोग ये समझते थे कि ये चांद की जो रोशनी है ये उसकी खुद की रोशनी है, लेकिन बाद में साइंस की तहकीक से हमको मालूम चला कि ये उसकी खुद की रोशनी नहीं बल्कि ये सूरज की रोशनी है। कब पता चला? कुछ साल पहले पता चला। मैं कहूँगा कुरान में 1400 बरस पहले लिखा हुआ है। सूरह फुरकान
आयत नंबर 61, पारा नंबर 19 लिखा हुआ है कि हमने इस चांद को बनाया और ये उसकी खुद की रोशनी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी है। कमरम मुनीरा, ये मुनीर का जो माना है ये रोशनी के मानी है। ये चांद की जो रोशनी है ये उसकी खुद की रोशनी नहीं, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये बोरोड लाइट है, ये उसकी जाती रोशनी नहीं। ये कब पता चला? कुरान में 1400 बरस पहले बता रहा है। और इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है आसमान के बारे में कि हमने आसमान को बनाया ताकि उससे जानदार और इंसान जो है महफूज रहे। आज साइंस कहती है कि जमीन से तकरीबन 200 फीट ऊपर 200 फीट ऊपर एक फिल्टर टाइप एक स्काई है जिसको आसमान कहते हैं। वो स्काई है जिसकी वजह से जानदार और इंसान महफूज रहते हैं। अगर ये न रहे तो इंसान मर जाएंगे। ये बात साइंस को आज पता चल रही है, कुरान में 1400 बरस पहले लिखा हुआ है। इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा हुआ है साइंस के बारे में, कुरान में लिखा हुआ है कि किस तरह से मधुमक्खी जो है शहद अपना बनाती है, कुरान में लिखा हुआ है कि किस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि पौधे के बारे में कि किस तरह से उसके भी जीन्स होते हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर वगैरह वगैरह। कुरान में हजारों किस्म के आते हैं और कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में बताती है। मैं बोलूंगा कि सारी चीजें कौन बता सकता है? उसका एक ही जवाब होगा, जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को वजूद में लाया, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उसी को आज हम अल्लाह कहते हैं, जिसने इस दुनिया को वजूद बख्शा और उस किताब में ये सारी बातें लिखी जो किताब अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। वैसे तो कुरान में तकरीबन 6500 आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में बताती हैं। और जितनी भी आयतें हैं वो सारी आयतें साइंस के एतबार से आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर सका है। तो जब कुरान में जितनी आयतें हैं साइंस के एतबार से वो जब गलत नहीं है, वो सारी चीजें हक है, वो सारी चीजें सच है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि कुल हु अल्लाहु है, ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह एक है। तो जब हम कुरान की सारी आयतों को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि खुदा एक है। तो इन सारी चीजों से जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इस चीज से ये हमको पता चला कि कुरान जो है अल्लाह की तरफ